हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप कहीं पे एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट करना चाहते हो, तो किसी भी प्रकार की एसआईपी को शुरू करने से पहले या इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट करने से पहले ये 3 काम आपको जरूर कर लेना है। क्योंकि यदि आप इन 3 कामों को नहीं करोगे तो हो सकता है बीच में आपको अपनी एसआईपी को रोकना पड़े और आपकी फाइनेंशियल जर्नी बीच में बंद हो जाए। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार की एसआईपी को शुरू करने से पहले इन 3 चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है, जिन्हें आज के इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। यदि दोस्तों आप भी चाहते हो कि वो कौन से 3 काम हैं जिनको यदि हम करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा, हमें प्रोटेक्शन मिलेगी, अगर इन 3 कामों को हम नहीं करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट बीच में खत्म हो सकता है और हमने जो फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट की थी वो बीच में ही खत्म हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मेरा एक दोस्त था दोस्तों, उसने एसआईपी स्टार्ट किया और कुछ टाइम ही निकला था, 12 महीने या 2 साल निकले होंगे शायद। उसके बीच ही उसके घर में एक इमरजेंसी आ गई। उसकी फैमिली में कोई बीमार हो गया और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और इसका रिजल्ट ये निकला दोस्तों कि उसके पास सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं था। अतः उसे अपनी एसआईपी को स्टॉप करना पड़ा। जितना पैसा उसने 2 साल में इन्वेस्ट किया था सारा पैसा रिडीम करना पड़ा और उससे हॉस्पिटल का बिल भरना पड़ा, जिससे उसकी जो एसआईपी की जर्नी थी वहीं खत्म हो गई और 2 साल तक उसने जो मेहनत की थी वो सारी बेकार हो गई। अतः कभी आपके साथ ऐसा ना हो। अतः आज हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं कि यदि आप एसआईपी स्टार्ट करने की सोच रहे हो या फिर आपकी एसआईपी चल रही है, तो किसी भी एसआईपी को कंटिन्यू करने के लिए, हमारे फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने के लिए हमें ये 3 काम जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, हमारा पहला काम है इमरजेंसी फंड बनाना। दोस्तों, किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को शुरू करने से पहले हमारे पास कम से कम 3 महीने का या फिर 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इससे होता क्या है दोस्तों, यदि हम कहीं भी जॉब करते हैं, प्राइवेट फील्ड में जॉब की अनसर्टेनिटी होती है, हमारी जॉब कभी भी क्विट हो सकते हैं, कभी भी छूट सकते हैं। अतः ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास यदि इमरजेंसी फंड रहेगा तो आसानी से हम 6 महीने के अंदर अंदर दूसरी जॉब ढूंढ सकते हैं और हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, यदि हम बिजनेस करते हैं और बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी ऐसा हो सकता है कि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों के बिजनेस ठप हो गए थे, या ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारा बिजनेस नहीं चलता है। अगर ऐसी सिचुएशन में हमारे पास इमरजेंसी फंड रहेगा तो हमारा मेंटल स्टेटस अच्छा रहेगा, हम शांत रहेंगे और अच्छा सोच पाएंगे। और अपने बिजनेस में अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड है तो उसको नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए, उसकी वापस ग्रोथ के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड है तो हम उस सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर लेंगे। दोस्तों, इसलिए इमरजेंसी फंड होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, अचानक कोई खर्चा आ गया और उस खर्चे के लिए हमें पैसे की आवश्यकता हो, तो वो पैसा कहाँ से मिलेगा? वो पैसा हमारा जो इमरजेंसी फंड हमने बना कर रखा है उसी में से हम निकालेंगे। यदि हमारे पास इमरजेंसी फंड होगा तो हमको किसी से पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए हमें कम से कम 3 या 6 महीने के खर्चे जितना इमरजेंसी फंड बनाकर रखना ही चाहिए। माना कि 30,000 रुपये पर मंथ आपका खर्चा है तो 90,000 से 1.5 लाख रुपए के बीच आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो वहाँ पे इतना रिस्क नहीं होता है, अतः यहाँ पे 3 महीने भी सफिशिएंट हैं। यदि आप प्राइवेट जॉब में हो तो कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना ही चाहिए। यदि आप बिजनेस करते हो, आपके बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, तो 12 महीने का इमरजेंसी फंड सबसे बेस्ट होता है। अतः आपके पास 12 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। दोस्तों, इमरजेंसी फंड होने से हम हमारे एसआईपी को स्टॉप नहीं करते हैं। यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो हम हमारे इमरजेंसी फंड से उस पैसे को निकाल लेते हैं और हमारी एसआईपी कंटिन्यू रहती है। यदि किसी रीजन से एसआईपी नहीं कर पाते हैं तो जो हमारा एसआईपी में पहले पैसा गया हुआ होता है उसको हम रिडीम नहीं करते हैं और हमें वहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलता रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम हमें यही करना है कि किसी भी एसआईपी को करने से पहले या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमारे पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो हमारे खर्चे के 3 से 6 महीने के बराबर होना चाहिए। दोस्तों, इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले जो दूसरा काम है वो है दोस्तों हमारा टर्म इंश्योरेंस।
खुदा न खास्ता हमें कुछ हो जाए, यदि हम हमारे परिवार में कमाने वाले इकलौते मेंबर हैं और हमें कुछ हो गया तो हमारा सारा परिवार बिखर जाएगा, सारे परिवार की खुशियां छिन जाएगी और उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे पास एक टर्म इंश्योरेंस रहेगा तो टर्म इंश्योरेंस हमारे जाने के बाद उनकी फाइनेंशियली हेल्प करेगा, उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और हमारा परिवार हमारे जाने के बाद हमें तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन हम उनको एक अच्छा जीवन तो दे ही सकते हैं। दोस्तों, आपके जाने के बाद कोई भी व्यक्ति आपके परिवार की हेल्प करने नहीं आएगा, उनका केयर आपको ही करना है, उनका ख्याल आपको ही रखना है। इसलिए ये काम जरूर कर लेना दोस्तों। आपके जाने के बाद यदि आपके परिवार की कोई हेल्प कर सकता है तो केवल आपका पैसा होगा, इसलिए एक टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए किसी भी प्रकार की एसआईपी को शुरू करने से पहले हमें एक टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है और एक टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। जो हमारा तीसरा काम है दोस्तों, जो हमें एसआईपी स्टार्ट करने से पहले करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले करना चाहिए, वो है दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है दोस्तों? यदि आप 3 साल तक एसआईपी करते हो, 5 साल तक एसआईपी करते हो और आपका एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा हो भी जाता है, लेकिन खुदा न खास्ता यदि आपके परिवार में कोई बीमार हो गया, आप एडमिट हो गए, हॉस्पिटल चले गए और वहाँ का 10-12 लाख रुपए का बिल आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप कहाँ से पैसा लाओगे? आपने जो एसआईपी की थी वहीं से आप पैसा रिडीम करोगे और आपने जो सारा पैसा इकट्ठा किया था, इन्वेस्टिंग की थी, एसआईपी की थी, वो सारा का सारा पैसा एक दिन में खत्म हो सकता है। तो दोस्तों, इस पैसे की प्रोटेक्शन के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। 500 रुपये 700 रुपये पर मंथ में एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। अतः आपको एसआईपी शुरू करने से पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आपके पैसे को प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा मेरे साथ हुआ था दोस्तों, मेरी मम्मी की अचानक तबीयत खराब हो गई, उनको हार्ट सर्जरी हुई। चूँकि मेरे पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस था तो सारा पैसा कैशलेस में रिकवर हो गया और मुझे हॉस्पिटल में कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा और जो मेरा एसआईपी का अमाउंट था वो पूरा सेफ बच गया। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस आपकी बहुत ही हेल्प करता है जब आपका कोई फैमिली मेम्बर या फिर आप स्वयं किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो, कोई बीमार हो जाता है और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत काम आता है दोस्तों। ये जो 3 चीज़ें थी, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, दिखने में बहुत सिंपल हैं। जब आवश्यकता नहीं होती है तब लोग ऐसा सोचते हैं कि इनका पैसा क्यों ही खर्च करना, लेकिन जब एक्चुअल में समस्या आती है तब इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा याद आती हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अनफॉर्चुनेटली समय पूरा होने से पहले ही चले गए हैं और उनका परिवार आज भी संघर्ष कर रहा है। अगर उन्होंने टर्म इंश्योरेंस लिया होता तो ऐसी सिचुएशन नहीं होती। जो मैंने मेरे दोस्त का एग्जाम्पल बताया, अगर उसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता तो उसको अपनी एसआईपी को नहीं तोड़ना पड़ता। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इमरजेंसी फंड नहीं रखते हैं, अचानक कोई खर्चा आ जाता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, हमको पता नहीं होता है कि कौन सा खर्चा होने वाला है, तो हमें उसके लिए एक इमरजेंसी फंड रखना जरूरी है ताकि हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, किसी से भीख ना मांगनी पड़े और हमारा काम स्मूथ हो जाए और हमारी मेंटल पीस भी बनी रहे। तो दोस्तों, किसी भी एसआईपी को स्टार्ट करने से पहले, कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले इन 3 कामों को जरूर कर ही लेना। अगर आप इन 3 कामों को कर लेते हो तो आपकी जो वेल्थ आपने बनाई है वो प्रोटेक्ट रहेगी। पैसा बढ़ाना अलग चीज़ है, पैसे की ग्रोथ अलग चीज़ है और उसका प्रोटेक्शन अलग चीज़ है। तो इसे इस तरह मानकर चलो कि जैसे आप एक आईफोन लेते हो और 1.5 लाख के आईफोन पर आप 10,000 रुपये उसके इंश्योरेंस में खर्च करते हो ताकि उसकी स्क्रीन टूट जाए, ब्रेक हो जाए तो आप उसको इंश्योरेंस के थ्रू कवर कर सको। और यही चीज़ हमारे हेल्थ के साथ होती है, हमारी लाइफ के साथ होती है, हमारे पैसे के साथ होती है। हम इतना बड़ा कॉर्पस इकट्ठा करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, हमारी जो लाइफ बेशकीमती है, बहुमूल्य है, अमूल्य है, इसके लिए हम बिल्कुल भी इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। अतः हमें ऐसी गलती नहीं करनी है दोस्तों। हमें एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और एक इमरजेंसी फंड जरूर ले लेना चाहिए ताकि हमारी जो इन्वेस्टिंग की जर्नी है उसमें कहीं भी कोई बाधा ना आए और हम बिना रुकावट के आगे बढ़ते रहे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।